ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय। हे कृष्ण करुणा दीनबंधु गोपेश गोपीकांत राधा तप्त गौरंगी राधे राधे वृषभानुसुते देवी नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे राम। इन दिनों हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक पर बात कर रहे हैं और पिछले 4-5 दिनों से हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है, मौत क्या है और मृत्यु किसे आती है। ये शरीर क्या है और हम क्या हैं। तो पिछले 3-4-5 दिनों से मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि जो हम हैं वो हम जानते नहीं हैं और जो हम नहीं हैं उसी को हम कहते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जो हमें आईने में दिखता है वो हम बिल्कुल नहीं है। जो हमें हमारे फोटोग्राफ में दिखता है वो हम बिल्कुल नहीं है। जिसे हम मैं समझते हैं वो हम बिल्कुल नहीं है। भगवत गीता का श्लोक में फिर से पढ़ता हूं। देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति न अस्त्र न मुह्यति। तथा देहांत प्राप्ति धीरस्त्र तत्र न मुह्यति। इसका मतलब हुआ, जरा समझने की बात है, जिस प्रकार शरीर में ये आत्मा रहती है, जिस प्रकार शरीर धारी आत्मा, अर्थात इस समय आत्मा ने क्या धारण कर रखा है, शरीर। जिस प्रकार के इस समय हमने क्या धारण कर रखे हैं, कपड़े धारण कर रखे हैं। किसी ने लाल कपड़े धारण कर रखे हैं, किसी ने पीले कपड़े धारण कर रखे हैं, किसी ने काले कपड़े धारण कर रखे हैं, किसी ने सफेद कपड़े धारण कर रखे हैं। ये कपड़े जो हैं उसने धारण कर रखे हैं, लेकिन स्वयं वो कपड़े नहीं हैं। क्या आपने अपने आप को कभी समझा है कि मैं लाल दुपट्टा हूं? कभी आपने खुद को समझा है कि मैं सफेद सफारी हूं? कभी आपने समझा है कि मैं साड़ी हूं? नहीं। ये तो आपके क्या है, ये आपके कपड़े हैं, आपके वस्त्र हैं। आप इससे बिल्कुल अलग हो, आप इससे बिल्कुल जुदा हो। अर्थात आप में और आपके कपड़ों में जितना फर्क है
उतना ही हम में और हमारे शरीर में फर्क है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मुझे एक इरशाद तो बोलो, मुझे एक शेर याद आ रहा है। कल तक कहते थे जिनको, कल तक कहते थे जिनको अपना, कल तक कहते थे जिनको अपना, आज वही बेगाने हैं। कल तक कहते थे जिनको अपना, आज वही बेगाने हैं। बेगानों को अपना समझा, हम कैसे दीवाने हैं। जो अपना है ही नहीं उसको हम अपना समझते हैं, और ये अपने बदलते रहते हैं। एक लड़की को खाली इतना पता पड़ जाए कि इस लड़के से उसका रिश्ता होने वाला है, उसको अपना लगने लगेगा, और लड़के को लड़की अपनी लगने लगेगी, और तुरंत पहला काम करेंगे एक दूसरे को मोबाइल नंबर दे देंगे। जैसे ही सगाई हुई, ओहो हो, लड़का लड़की को फोन करता है, लड़की लड़के को फोन करती है, अपने अपने लगते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं। ये दीवार तोड़ देंगे और ये ताजमहल बनवा देंगे, लाल किला बनवा देंगे, तुम्हारी याद में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसी बातें होती है। जरा सा झगड़ा हुआ, खिचकिच हुई, रिश्ता टूटा, जो कल तक हीरो हीरोइन थे आज क्या बन गए, विलन बन गए। तुम आओगी फंक्शन में, आओगी? मेरा जी तो चाहता है फंक्शन में आना, लेकिन वो लड़का आएगा ना, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। कैसी दुश्मनी हो गई। उस जगह जाने को भी पसंद नहीं करते जहां पर वो आने वाला है। कल तक कहते थे जिनको अपना, आज वही बेगाने हैं। बेगानों को अपना समझा, हम कैसे दीवाने हैं। जब तक अपने को नहीं समझ पाएंगे, यूं ही ठोकरे खाते रहेंगे, यूं ही धोखे खाते रहेंगे, यूं ही बार बार हमारा दिल टूटेगा, बार बार हमारे इमोशन डिस्टर्ब होंगे। समाधि में श्री राधे, बार बार हमारा दिल टूटेगा, क्योंकि हमने उनको अपना समझ लिया है जो हमारे अपने है ही नहीं। जो हमारा है उसका नाम है श्री कृष्ण, और उसको हम अपना कब समझेंगे, जब हम अपना स्वरूप पहचानेंगे। और इसी स्वरूप को पहचानने के लिए हम रोज हरि कथा और कीर्तन के द्वारा, भगवत गीता वो आईना है, भगवत गीता वो आईना है जिसमें हमारा रूप दिखता है, क्या हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारा है। जो हम जिसको हम समझते हैं वो तो हम हैं ही नहीं, और जो हम हैं वो हम जानते नहीं हैं। इसी चीज को इन दिनों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि समझो अपने आप को कि हम कौन है, कहां से आए और कहां जाना है, कौन हमारा है, कौन पराया है। रात को मैं बता रहा था ना सत्संग में कि जब हम तस्वीर खिंचाते हैं तो सब हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तस्वीर में सब साथ खड़े होते हैं, तकलीफ में कोई नहीं खड़ा होता। यहां तक के सेल्फी खिंचवाओ तब भी कोई कहता मैं भी आता हूं। तस्वीर में तो सब साथ खड़े होते हैं, लेकिन तकलीफ में कोई साथ नहीं खड़ा होता है, क्योंकि हमने पहचाना ही नहीं कि हमारा अपना कौन है।
जिस तरह से कि कल मैं समझा रहा था कि हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर मात्र एक साधन है, या तो कर्म करने का या तो कर्म भोगने का। कर्म करने का या कर्म भोगने का एक साधन है। जिस तरह से कार एक साधन है आने जाने का, वो कार हम नहीं बन सकते, हम उसमें बैठने वाले हैं। ऐसे आत्मा इस शरीर में बैठने वाली है, वो स्वयं शरीर नहीं है। इस विषय को और मैं समझाना चाहता हूं ताकि कम से कम हमें हमारा तो पता चल जाए, हमें हमारा तो पता चल जाए। बहनों माताओं मित्रों, मौत एक ऐसा नाम है जिसको शायद कोई पसंद नहीं करता है। मौत से जुड़ी हुई वस्तुओं को भी कोई पसंद नहीं करता है। आप देखोगे सफेद रंग कितना अच्छा है, सफेद रंग कितना अच्छा है, लेकिन जब वो सफेद रंग कफन बन जाता है तो सब डरते हैं। सफेद रंग जब कफन में आ जाए तो सब डरते हैं। जैसे ही आदमी मरता है उसको सबसे पहले कैसे रंग की चादर उड़ा देते हैं? सफेद रंग की। तो सफेद रंग चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन कफन बन जाता है तो डर लगने लगता है। मौत से जुड़ी हुई हर एक वस्तु डरावनी है और भगवान से जुड़ी हुई हर एक वस्तु आनंददायक है। सफेद रंग जितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन कफन से डर लगता है। काला रंग चाहे कितना ही डरावना हो, लेकिन जब वो कृष्ण बनता है तो प्रेम करने लगते हैं लोग। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जब वही काला रंग कृष्ण पे जुड़ता है तो भक्तों की आंखों को ठंडक पहुंचने लगती है, क्योंकि वो किससे जुड़ गया है? कृष्ण से जुड़ गया। और सफेद रंग कितना ही अच्छा है, लेकिन वो किससे जुड़ गया है? कफन से जुड़ गया है, इसलिए डरावना लगता है। हर एक वस्तु जो मृत्यु से जुड़ी हो वो भी डरावनी लगती है। शमशान खुद में कुछ नहीं है, लेकिन वो डरावना इसलिए लगता है कि वहां मरे हुए जाते, मरे हुए जाते। यह गीता में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब मनुष्य पैदा होता है तो वो देह धारण करके पैदा होता है। कौन सा देह धारण? अर्थात हमें शरीर मिलता है। और याद रखना, शरीर भी हमें हमारे कर्म से मिलता है। शरीर हमारे कर्म से मिलता है, उसकी सिलेक्शन भी हमारे हाथ में नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जब हम पैदा हो रहे थे तब भगवान ने हमसे कहा होगा कि बोलो अब तुम पैदा होने वाले हो, तुम्हें कौन से माँ बाप चाहिए? अगर ये सिलेक्शन हमारे हाथ में होती तो सब अंबानी, टाटा और बिरला के घर पैदा होते। हम कहते ना, भगवान मुझे अंबानी के घर पैदा कर दो। लेकिन जिस घर में हमारा जन्म हुआ है वो हमारी सिलेक्शन से नहीं हुआ है, बल्कि हमारे कर्मों से हुआ है। ये जो हमें शरीर मिला है वो भी हमारे अपने कर्मों से मिला है। इसलिए देहधारी आत्मा को इस शरीर में क्या मिलता है? पहले तो जन्म मिलता है।
फिर जन्म मिलने के बाद यह शरीर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। और एक बात याद रखिए, यह शरीर हमारे माँ बाप ने खींच कर नहीं बढ़ाया है। ऐसे नहीं हुआ है कि जब हम पैदा होकर आए तो हम 8 या 10 इंच के थे या 1 फुट या 1.5 फुट के होंगे, और एक तरफ से हमारी माँ ने खींचा होगा और एक तरफ से हमारे पिता ने, और हम 5 या 6 फीट के हो गए। ऐसा हुआ है क्या? नहीं। ये भी हमारे हाथ में नहीं है। ये भी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए इस शरीर को जब आत्मा के साथ जन्म मिलता है तब बाल अवस्था, मतलब बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, और फिर यह शरीर मर जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि मरता कौन है? या दूसरे शब्दों में हम ये पूछेंगे कि मौत हम किसे कहेंगे? तो मौत को समझने के पहले, मृत्यु को समझने से पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा। जिस दिन हम खुद समझ गए खुद को, जिस दिन हमें अपने स्वरूप का पता चल गया, तब हमें पता पड़ेगा कि अच्छा, इसको बोलते थे मौत, इसका नाम है मृत्यु। तो मैं इस विषय पे पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहा हूं, और यह सिद्ध हुआ है कि हम ये शरीर नहीं, परंतु हम आत्मा है। इसको मैंने बहुत सारे उदाहरणों से आपको समझाया है कि हम ये शरीर नहीं है, बल्कि हम कौन है? आत्मा है। और ये शरीर क्या है? ये शरीर कर्म करने और कर्म भोगने का एक साधन है। मैं और अपने स्वरूप का ज्ञान समझने के लिए, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे कि मैं कौन हूं, तब तक हम वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आज जिसको मैंने खुद समझ रखा है कि मैं ये हूं, वो तो मैं हूं ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति लाल कपड़े पहन ले और खुद को बोले कि मैं लाल कपड़ा हूं, कोई व्यक्ति काले कपड़े पहन ले और खुद को कहे मैं काला कपड़ा हूं, कोई व्यक्ति 3 पीस सूट पहन ले और खुद को कहे मैं तो 3 पीस सूट हूं, तो क्या वो सही सोच रहा है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से ये शरीर किसी का लंबा हो सकता है, किसी का चौड़ा हो सकता है, किसी का मोटा हो सकता है, किसी का पतला हो सकता है, किसी का बीमार हो सकता है, किसी का तंदुरुस्त हो सकता है, किसी का गोरा हो सकता है, किसी का काला हो सकता है, किसी का सांवला हो सकता है। ये शरीर उसका है, लेकिन वो स्वयं शरीर नहीं है। तो जब वो ये शरीर नहीं है तो वो फिर क्या है? मैं उस दिन ही समझा रहा था, मैं फिर से थोड़ा उसको दोहरा रहा हूं ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ ले कि मान लीजिए एक व्यक्ति आपके सामने बैठी है और उस व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है, आप सब क्या करोगे? उस व्यक्ति पे पानी डालोगे, उसको बुझाओगे, और जहां से वो जल गया होगा तुरंत वहां पे दवाई लगाओगे। ऐसा होगा ना? लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें क्या परिवर्तन आ जाता है, कुछ दिनों के बाद उसमें क्या बदलाव आ जाता है कि आप सब उसको उठा के ले जाते हो और मोटे मोटे लकड़ियों के नीचे उसको जला देते हो। यह तो वही व्यक्ति है जिसको थोड़ी सी कपड़ों में आग लग गई थी, आप सबों ने उसको बुझा दिया था। अब आप उसको क्यों जला रहे हो?
क्यों? कि जब उसके कपड़ों में आग लगी और आप उसके कपड़ों को बुझा रहे थे, तब वो जिंदा था। आज आप उसको जला रहे हो क्योंकि आज वो मर गया है। तो कौन मरा? कौन मरा? शरीर भी नहीं मरा। यह भी हमारी गलती है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाता हूं। शरीर कैसे मरा? शरीर तो रोज सोता है, वैसे सोया था। जब उसको आग लगी और हमने बुझाई, हमने क्यों बुझाई? कि उस समय वो जिंदा था, अर्थात उसमें क्या थी? आत्मा। आज हम सब उसको जला रहे हैं क्योंकि उसमें से क्या निकल गई है? एक मुझे बताइए, क्या उसके हेयर स्टाइल बदल गए? क्या उसकी शक्ल बदल गई? क्या उसका रंग बदल गया? क्या उसका रूप बदल गया? क्या उसका नाम बदल गया? क्या बदला कि हम उसको अब जला रहे हैं? सिर्फ एक ही चीज बदली कि उसमें से आत्मा निकल गई। जैसे ही आत्मा निकल गई, हम सबों ने उसको उठाया और ले गए शमशान, और अपने ही हाथों से उसको लकड़ियों के नीचे डाला और लगा दी क्या? आग। और आग लगाने के बाद भी ठीक से देखते हैं कि ये ठीक से जला है या नहीं जला है। और मुंबई जैसे शहरों में तो वो आ गए, इलेक्ट्रिक हीटर आ गए, उसमें डालते हैं और तुरंत राख हो जाती है। और मेरी माता बहनों, उस शरीर को घर में लाना तो छोड़ो, उसकी राख को भी हम घर में फिर नहीं लाते हैं और सीधा किसी नदी में परवान कर देते। अब इससे मतलब यह हुआ कि इस शरीर को उसी समय तक कोई संभालता है जब तक उसमें आत्मा होती है। जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, इस शरीर को उठा के जाके जला देते हैं या दफना देते हैं या नष्ट कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन घर में उसे नहीं रखते हैं। और अगर कोई रखना भी चाहेगा तो रख नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में से उसमें से स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी, पानी निकलेगा और वो सड़ने लगेगा। आपने कई मरे हुए शरीरों को देखा होगा कि उसके नाक में कॉटन डालते हैं। क्यों कॉटन डालते हैं? क्योंकि उसके नाक से पानी निकलता है या ब्लड निकलता है। उसके कान में कॉटन डालते हैं। क्यों? या तो उसके कान से पानी निकलता है या है ब्लड निकलता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि मरी हुई व्यक्ति के ऐसे सर पे पट्टा बांध देते हैं, क्योंकि उसका मुंह खुला हुआ होता है ना। मेरी माताओं बहनों मित्रों, अब हमें वास्तविकता को समझने की जरूरत है कि जब हम ये शरीर नहीं है तो हम कौन है? आत्मा है। जिस तरह से एक पिंजरे में तोता होता है, उस तोते को पिंजरे में हम रखते हैं, तो अब मुझे बताओ, पिंजरा पिंजरे की वजह से तोता है या तोते की वजह से पिंजरा है? बोलो। हम पिंजरे को समझना, फिर आपको थोड़ा और आराम से समझाऊं कि हम पिंजरे में जो पानी डालते हैं, हम पिंजरे में जो दाना डालते हैं, हम पिंजरे में जो फ्रूट डालते हैं, वो पिंजरे की वजह से डालते हैं या तोते की वजह से डालते हैं? जी, तोते की वजह से डालते हैं, पिंजरे की वजह से नहीं। क्योंकि जैसे ही तोता पिंजरे से निकलता है, हम पिंजरे को उठा के फेंक देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मां यदि खाना खिलाती है तो जिंदा बच्चे को खिलाती है,
माँ यदि स्कूल भेजती है तो जिंदा बच्चे को भेजती है। माँ यदि इंतजार करती है तो जिंदा बच्चे का करती है। माँ यदि डांटती भी है तो जिंदा बच्चे को डांटती है। पति यदि पत्नी को कहता है मेरे लिए पानी भर के आओ तो जिंदा पत्नी को कहता है। पत्नी यदि पति को कहती है कि आज घर में राशन लेके आओ तो जिंदा पति को कहते हैं। जैसे ही उसमें से आत्मा निकल जाती है, ना कोई उसको खाने का पूछता है, ना कोई उसको पीने का पूछता है, यहां तक कि ना ही कोई उसको दवाई का पूछता है। एक व्यक्ति 20 साल से बीमार होता है, उसको रोज दवाई पिलाती है, लेकिन 20 मिनट में जैसे ही उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, ना तो कोई उसको दवाई का पूछता है, ना ही उसको खाने का पूछता है, ना ही उसको कोई पीने का पूछता है, बल्कि उसको पलंग से उठाकर नीचे सुला देते हैं। और नीचे सुलाकर क्या करते हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं और उसको उठाकर शमशान ले जाते हैं, और ले जाने के बाद उसे जला देते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, यह शरीर उस पिंजरे की तरह है जिसमें आत्मा रूपी तोता रहता है, और जब तक इस शरीर में आत्मा है, मैं एक बात बताऊं, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक स्त्री अति सुंदर हो, लेकिन वो मरी हुई हो, उससे कोई शादी नहीं करेगा। एक पुरुष बहुत हैंडसम हो, लेकिन वो मरा हुआ हो, उससे कोई शादी नहीं करेगा। अर्थात वैल्यू शरीर की नहीं है, वैल्यू आत्मा की है। शरीर का सम्मान, शरीर की वैल्यू, शरीर से पूछताछ, शरीर का ध्यान कब तक रखेंगे, जब तक उसमें आत्मा होगी। आत्मा जैसे निकल जाएगी, कुछ ही घंटों में, मैं दिनों की बात भी नहीं है, कुछ ही घंटों में उस शरीर को ले जाकर जला देंगे। तो अब हम समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि कौन है जी, आत्मा है। अब आत्मा क्या है, आत्मा कौन है, और जब मरते हैं तो कौन मरता है। मौत आती है तो किसे कहेंगे मौत। तो पहले हम ये समझें कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, मैंने उस दिन आधी जहां बात छोड़ी थी वहीं से आज आरंभ करता हूं कि चलिए हम उस समय चले जब हमारा क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जब हम पैदा हुए थे तब हम कौन थे, समझिएगा। जब हम पैदा हुए तब हमारी कौन सी भाषा थी, बोलिए, कोई भाषा नहीं थी। जब हम पैदा हुए तब हमारी कौन सी कास्ट थी, कोई कास्ट नहीं थी। जब हम पैदा हुए तब हमारा कौन सा वर्ण था, कोई नहीं था। जब हम पैदा हुए तब हमारा क्या नाम था जी, कोई नहीं। कैसे? आज जो हमारी भाषा है, वो भाषा इसलिए भाषा है कि वो भाषा हमारे मां बाप बोलते थे, इसलिए वो हमारी भाषा है। जैसे कोई बच्चा आज मान लो इंग्लिश बोलता है, क्यों? कि उसके मां बाप और उसके इर्द गिर्द वाले लोग इंग्लिश बोलते थे, इसलिए वो भी इंग्लिश बोलता है। लेकिन जब वो बच्चा 1 दिन का था और वो 1 दिन के बच्चे को महाराष्ट्र के किसी गांव में छोड़ देते, तो बड़ा हो के कौन सी भाषा बोलता? मराठी बोलता था। मतलब ये चेंजेबल है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। अगर
उसकी पैदाशी भाषा जो होती तो उसको किसी भी दुनिया के कोने में डाल दो वही बोलता, लेकिन पैदाशी उसकी कोई भाषा नहीं थी। जो भाषा में पला बड़ा वही उसकी भाषा हो गई। इसी तरह से उसकी क्या कास्ट थी? कोई कास्ट नहीं थी। जहां पैदा हुआ वही उसकी कास्ट हो गई। मान लो एक बच्चे को जो फुटपाथ पे पड़ा है और अभी 1 दिन का है, कौन कह सकता है कि इस बच्चे की कौन सी कास्ट है? जो उठा के ले गए, जिसने उसको पाला, वही उसकी कास्ट हो गई। मान लो उस बच्चे को ब्राह्मण लेके गए तो बच्चा क्या बन गया? ब्राह्मण। कोई बनिया लेके गया तो बनिया हो गया। मतलब पैदाइशी उसकी कोई कास्ट भी नहीं थी, पैदाइशी उसकी कोई कम्युनिटी भी नहीं थी, और पैदाइशी उसका कोई धर्म भी नहीं था। यह भी चेंजेबल है, यह भी चेंजेबल है, बदलाव है। तो वास्तविक फिर वो है कौन? तो आइए अब हम वहां चलते हैं जहां से हम खुद अपनी पहचान कर सकते हैं, अपने स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। ये भगवत गीता, याद रखना, किसी भी विशेष धर्म का शास्त्र नहीं है, क्योंकि इस भगवत गीता में कहीं भी किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है। एक जगह लिख दो कि लिखा हो हिंदू, एक जगह बताओ लिखा हो ब्राह्मण, एक जगह लिखो कहा हो पंडित। ये भगवत गीता वैश्विक शास्त्र है, ये भगवत गीता पूरे ब्रह्मांड का शास्त्र है, क्योंकि इसमें भगवत गीता क्या, ये तो आईना है, आपको आपका रूप दिखाता है। जो आपने खुद को समझा है वो मान्यता मिटाता है और आपको वास्तविकता का ज्ञान देता है। ये भगवत गीता किसी विशेष प्रकार के लोगों का शास्त्र नहीं है। ये शास्त्र यदि साधुओं का है तो ये पापियों का भी शास्त्र है, दुष्टों का भी शास्त्र है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तुम यदि बड़े से बड़े पापी हो तो भी मेरी शरण में आ जाओ। ये मात्र साधुओं के लिए नहीं है, ये तो दुष्टों के लिए भी है, और सबको निमंत्रण एक बराबर है। ये किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय, किसी कम्युनिटी, किसी कास्ट के विषय चर्चा नहीं करता है गीता, बल्कि ये तो आपको आपके स्वरूप का ज्ञान देती है, आपको आपसे परिचय कराती है, आपसे आपका इंट्रोडक्शन कराती है। तो आइए अब हम चलते हैं वहां जिस दिन हमारा जन्म हुआ था। जब हमारा जन्म हुआ था, समझिएगा, जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारे मां बाप ने मिठाइयां बांटी होंगी, एक दूसरे को बधाइयां दी होंगी, सब जमा हुए होंगे, हमारी छठी की होगी और छठी वाले दिन हमारा नाम रखा होगा। लेकिन एक बच्चा होता है जिसका कोई नाम नहीं रखते हैं, जिसकी कोई बधाई नहीं देते हैं, जिसकी कोई मिठाई नहीं बांटते हैं, बल्कि सीधा हॉस्पिटल से ही शमशान ले जाके उसको जमीन में दफना देते हैं। ऐसा क्यों? एक बच्चे को तो घर पे लेके गए, एक को शमशान में। बच्चे दोनों एक जैसे थे, लेकिन एक में आत्मा थी और दूसरे में नहीं थी। इसलिए क्या कहा, एक बच्चे को घर लेके गए, बधाइयां दी, मिठाइयां बांटी, और दूसरे बच्चे के लिए रोना धोना क्या, क्यों? पता चला बच्चा
मरा हुआ है। मरा हुआ मतलब उसमें आत्मा नहीं है। हम में आत्मा थी तो हमारे मां बाप हमें घर लेके गए। अगर हम में आत्मा ना होती तो हमारे मां बाप घर ले जाने के बजाय हमें शमशान ले जाते। इतनी समझ में आ गई बात। तो जो शरीर आपको आईने में दिखता है वो आप बिल्कुल भी नहीं हो। जो आपने खुद को समझ रखा है वो आप बिल्कुल भी नहीं हो। आज मैंने सफेद कपड़े पहने हैं, कल मैं काले कपड़े पहनूं, परसों में लाल कपड़े पहनूं, तरसों में पीले कपड़े पहनूं, ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है। और यहां पे पूरा श्लोक में पढ़ता हूं, जिस प्रकार देहधारी आत्मा शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने के बाद इस आत्मा को दूसरा शरीर भी मिलता है। ऐसे में ऐसे परिवर्तन से धीर पुरुष को मोहित होना नहीं चाहिए। धीर पुरुष मतलब जिसको ज्ञान हो गया है, जिसको समझ आ गई है। किसकी? अपने आप की। अपने आप की समझ आ गई है। मैंने उसी दिन बता रहा था कि जब बाली की मृत्यु हो गई तब तारा रो रही थी और भगवान श्री राम से कह रही थी कि मेरा पति मर गया। तब भगवान ने कहा, हे तारा, तुम्हारा पति कहां मरा है बताओ। अगर तुम समझती हो कि तुम्हारा पति यह शरीर है तो वो तो घर में ही है। और जैसे रोज चादर ओढ़ के सोता था आज भी सोया है। कहां गया तुम्हारा पति? वो तो ये रहा। अगर तुम समझती हो कि तुम्हारा पति ये शरीर है तो वो तो सोया हुआ है घर में, कहीं नहीं गया है। और अगर तुम समझती हो कि तुम्हारा पति आत्मा है तो वो कभी मरता ही नहीं है, तो रो किसके ले रही हो? तुम तारा इसलिए रो रही हो कि तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जब ज्ञान हो जाता है, जब समझ आ जाती है तो धैर्य आता है। क्या आता है? धैर्य आता है। देखिए, जब कोई मरेगा तो ऐसा नहीं कि हमें रोना नहीं आएगा, हम रोएंगे भी, हमें दुख भी होगा, हम परेशान भी होंगे, हम विचलित भी होंगे, लेकिन किसके लिए? अगर हम इसलिए रोते हैं कि वो फिजिकली हमसे जुदा हो गया तो ये रोना ठीक है। हम अगर इसलिए रोते हैं कि अब वो फिजिकली हमें दिखेगा नहीं, हमसे बातें करेगा नहीं, हमारे साथ रहेगा नहीं, वो हमसे बिछड़ गया, इसलिए रोते हैं, तो ये रोना ठीक है क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन हम इसलिए रोए कि वो मर गया है, ये रोना ठीक नहीं है। हम इसलिए रोए कि वो मर गया है, हम इसलिए दुखी हो कि वो मर गया है, ये ठीक नहीं है। क्यों? वो मर नहीं गया, वो तो अपने घर गया। क्या कहा? वो मर नहीं गया बल्कि वो अपने घर गया। तो आइए अब हम चलते हैं जहां हम बिल्कुल छोटे से बच्चे थे। जब हम एक दिन के थे, बल्कि एक घंटे के भी नहीं थे, 1 मिनट के थे। कितने? 1 मिनट के थे। तब हम कौन थे? मैंने पहले ही कहा, उस समय ना हमारा नाम था, ना हमारी जाति थी, ना हमारी कास्ट थी, ना हमारा कुछ था। हम जिसके घर पैदा हुए, हम बड़े होकर वैसे ही हो गए। अब समझने की बात आती है कि मैं आपसे पूछूं कि आप पैदा थे तो आप कौन थे भाई?
तो आप कहेंगे हम लड़की थे, आप कहेंगे हम लड़के थे। फिर मैं कहूं और जरा ऊपर की सोच रखो, और ऊपर की सोच रखो, आप कहेंगे हम इंसान थे। अब इंसान जब थे, जब 1 मिनट के थे, तब आप कौन थे? इंसान थे। लेकिन इंसान भी कैसे बने? उसमें 2 चीजें थी, एक शरीर था और दूसरी उसमें आत्मा थी। अगर शरीर होता, समझना, और उसमें आत्मा ना होती, तो आज जो आप हैं वो होते, बल्कि आपका तो नामो निशान भी नहीं होता। सीधे कहां ले गए होते? शमशान में। तो शरीर था और उसमें क्या थी? आत्मा थी। अब 2 वस्तु थी, एक आत्मा और दूसरा शरीर। लेकिन उन दोनों में से आप कौन हो? उन दोनों में से हम कौन है? आत्मा है या शरीर है? इसका प्रमाण क्या है? तो यह प्रमाण मैंने दिया था कि शरीर को उसी समय तक संभालते हैं जब तक इसमें आत्मा होती है। शरीर अगर 80 बरस का हो, कितना? 80 बरस का हो, और उसमें आत्मा होगी तो लोग उसको 80 बरस तक संभालेंगे। शरीर अगर 10 बरस का हो और उसमें आत्मा ना हो तो कोई 10 मिनट भी उसको नहीं संभालेगा। इसका मतलब है शरीर जवान हो या शरीर बूढ़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि उसमें आत्मा है या नहीं है। इसका मतलब हुआ आत्मा हम हैं और ये शरीर हमारे कपड़ों जैसा है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब यह शरीर जीर्ण हो जाता है, जब यह शरीर जीर्ण हो जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, कट जाता है, तब आत्मा इस शरीर से जी निकल जाती है। जिस तरह से, फिर मैं आपको उदाहरण देता हूं एक और आसान। आप जिस घर में रहते हो, अगर वो घर टूट जाए तो आप क्या करोगे? तुरंत उस घर को जी, हमारे उल्लासनगर में तो ये बहुत फेमस बात है कि कोई बिल्डिंग हिलती है तो बिल्डिंग को खाली नहीं करा देते। बोलो। इसी तरह से जब ये शरीर गिर जाता है तो इसमें रहने वाली आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। गीता कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब जब छोड़ देती है तो पहली बात है कि मृत्यु किसको आती है? क्योंकि शरीर तो तुरंत क्या ले लेती है? दूसरा जन्म। ये जो श्लोक गीता का कह रहा है। अब हम समझे कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और मृत्यु किसे आती है। तो अब आत्मा को तो हमने समझ लिया कि आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, उसको कभी मृत्यु नहीं आती है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा को मौत आती ही नहीं है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविकारी है, आत्मा अनादि से है, अनादि तक रहेगा। हे अर्जुन, मैं और तू थे, हैं और आगे भी रहेंगे। शरीर के बदलने से आत्मा नहीं बदलती है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, एक राजा का पुत्र मर गया, एक राजा का बेटा मर गया। और जब राजा का बेटा मर गया तब नारद मुनि आए और नारद मुनि से प्रार्थना की। कौन सा राजा था? चित्रकेतु। राजा चित्रकेतु का जब पुत्र मर गया तब वो बहुत व्याकुल हो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत परेशान था। तब नारद मुनि आए
और नारद मुनि से राजा चित्रकेतु ने कहा कि प्रभु, एक बार मेरे बेटे को जीवित कर दो और एक बार वो मुझे बोले पिताजी, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि मुझसे बात किए बिना मर गया है। एक बार मैं उससे बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझसे बोले बिना कुछ मर गया है और मैं उसके मुंह से एक बार पिता सुनना चाहता हूं। राजा चित्रकेतु ने कहा। नारद मुनि मुस्कुराए, हंसे और कहा, राजा पछताओगे। राजा ने कहा, नहीं महाराज, एक बार तो ये मेरा बेटा मुझे पिता कह के गले लगा ले, फिर मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नारद मुनि ने उस आत्मा का आह्वान किया, वो बच्चा जिंदा हो गया, राजा चित्रकेतु का पुत्र जिंदा हुआ और राजा चित्रकेतु ने कहा, बेटे, मेरे पुत्र, मेरे बेटे। तब वो आत्मा हंसी और कहे, कौन बेटा, किसका बेटा? कई जन्मों में मैं तुम्हारा बाप था। भागवत में लिखा, कई जन्मों में मैं तुम्हारा बाप था और कई जन्मों में तुम मेरे बेटे थे। हमें नहीं पता है कि आज जो हमारे घर जन्म लेकर आया है वो पिछले जन्म में हमारा कौन था। हो सकता है जो आज हमारा बेटा हो वो पिछले जन्म में हमारा बाप हो, क्योंकि उसके लक्षण तो ऐसे ही दिखते हैं कि घर में वो बैठा, हम कमा कमा के खिला रहे हैं, खाओ भैया। रिश्ते में वो हमारा क्या है? बेटा है, लेकिन लक्षणों में बाप जैसा है कि वो हमारी आज्ञा माने बजाय हमें उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। आज जो हमारी बहू है, हो सकता है पिछले जन्म में हमारी सास हो, क्योंकि कहने को वो बहू है लेकिन लक्षण सारे सास के, हमें उसको गिलास पानी का देना पड़ता है। तो कौन हमारे किस पिछले जन्म में कौन था और आज वो हमारे इस जन्म में क्या बन के आया, ये तो सारे अपने अपने कर्मों का फल है। एक स्त्री, ये जो भी मैं समझा रहा हूं आप समझ जाएंगे, कम से कम मरते समय डर कम लगेगा, कम से कम मरते समय डर कम लगेगा। समझ आएगा कि मैं कौन हूं और मौत किसे आने वाली। एक स्त्री के यहां 20 बरस के बाद लड़का हुआ। कितने बरस के बाद? आप समझो कितना उसको मोह होगा। बीस बरस के बाद उसके घर लड़का हुआ, उसको कितना मोह होगा। उठते बैठते प्यार लाड, कभी ये खिलौना, कभी ये खाना, कभी ये पीना, कभी ये कपड़े, कभी ये, कभी वो, कभी ऐसा, कभी वैसा, वैसे झुनझुना, कभी ये वो झूला पालना, ये सब। लेकिन वो बच्चा 20 महीनों में मर गया। अब जिसके यहां 20 साल के बाद बेटा हुआ हो, 20 साल के बाद बच्चा हुआ हो और वो 20 महीनों में मर जाए, उसकी मां पागल हो गई। इतनी पागल हो गई कि खाली खाली झूले को झुलाती थी, बैठी बैठी रोती जाती थी और लोरियां गाती जाती थी। इतनी विरह में पागल हो गई, इतनी विरह में तड़पने लग गई, इतनी विरह में रोने लग गई, खाना पीना नींद सब छोड़ दिया। तब एक दिन एक संत आए, एक महापुरुष आए। मेरी माताओं बहनों मित्रों, अपने स्वरूप को जब तक हमने जाना नहीं है, हम अंधकार में ही हैं। क्योंकि हमने जिसको जाना है वो तो एक दिन
जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? हमने जिसको जाना है उसको तो एक दिन जाना है। जो हम हैं उसका सही परिचय होना चाहिए, और वो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं समझाया जाएगा। वो यदि समझाया जाएगा तो सत्संग में ही समझाया जाएगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो अब एक संत आए, उस स्त्री ने कहा महाराज 20 बरस के बाद लड़का हुआ और 20 महीनों में मर गया, मैं पागल हो गई हूं, एक बार उसको दिखा दो मुझे, मैं उसके विरह में पागल हो गई हूं, मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं, लगता है कि मैं उसकी जुदाई में मर जाऊंगी, मैं तड़प रही हूं, मुझे पूरा जीवन नर्क जैसा लग रहा है, कृपा करके एक बार उस मेरे बच्चे को बुला दो। संत पहुंचे हुए थे, उन्होंने उस आत्मा को बुलाया। आप समझना खेल, जब उस आत्मा को बुलाया, इसने कहा बेटा, वो आत्मा हंस रही थी जोर जोर से। तब उसकी मां ने कहा कि तुझको मुझ पे दया नहीं आ रही बेटा, मैं तेरी जुदाई में पागल हो गई हूं, रो रही हूं, तड़प रही हूं, और तू देख के मुझे हंस रहा है। तब उस आत्मा ने कहा, कौन मां, किसकी मां और कैसी मां? पिछले जन्म में तू भी स्त्री थी और पिछले जन्म में मैं भी स्त्री थी। पिछले जन्म में तू भी स्त्री थी और पिछले जन्म में मैं भी स्त्री थी। और तूने क्या किया था? जब तू स्त्री थी और मैं भी स्त्री थी तो तूने मेरे पति को अपने मोह जाल में फंसा लिया था, और मोह जाल में फंसाकर मेरे पति को लेकर तू चली गई थी। तूने मेरे पति को मुझसे जुदा कर दिया था। जब तूने मेरे पति को मुझसे जुदा कर दिया था, तब मैं भी अपने पति के विरह में रो रही थी, तड़प रही थी, पागल हो गई थी। और ऐसे पागल हो के, तड़प हो के, विरह में जल 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 के मैं एक दिन मर गई थी। अब अपने कर्म का हिसाब लेने के लिए मैं तेरा, बोलो, बेटा बन के आई, और जिस तरह से तूने मुझे तड़पाया था मेरे पति के लिए, आज तू भी तड़प रही अपने बेटे के लिए। कर्म का हिसाब क्लियर हो गया। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे कारण बताए मांस न खाने के। उसमें से मांस न खाने का एक कारण यह भी बताया कि आप जिसका मांस खाते हैं, आपको पता नहीं है पिछले जन्म का हो सकता है आपका कोई बच्चा ही हो, जो आज पशु के रूप में आया है। जो आज पशु के रूप में आया है, हो सकता है पिछले जन्म की आपकी मां हो। आपको नहीं पता, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं। तो हमें नहीं पता है कि हमारे कर्म से हमारा कौन सा रिश्तेदार है। इसलिए कभी कभी हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं, जब हमें वो बहुत परेशान करते हैं, बहुत सताते हैं, बहुत तंग करते हैं, तो हमारे मुंह से निकल जाता है कि ये तो मेरे पिछले जन्म का कोई दुश्मन लगता है। बोलते हैं ना, ये सब हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल है, जो नाना प्रकार के रिश्तेदार बन के आते हैं। अब आत्मा
कि जहां तक बात है ये तो जन्म लेने की बात है, अब मृत्यु की बात है, तो मृत्यु के लिए कौन मरता है? पता पड़ा कोई नहीं। अब कोई नहीं मरता है, वो कैसे, उसके लिए हम कल चर्चा करेंगे कि आज समय पूरा हो गया। अगर आपने ये चर्चा समझ ली, अगर आपने ये चर्चा समझ ली, आपको पता पड़ेगा वास्तव में कोई भी मरता नहीं है, क्योंकि ये शरीर जहां से आया था वहीं चला जाता है, और आत्मा तो अजर अमर है। हां, एक चीज हो सकती, आपको दूसरा जन्म लेना है या नहीं, ये आपके हाथ में। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, अंत में मैं एक बात आपको समझा देना चाहता हूं कि मरने से बचे ये संभव नहीं है। मरने से बचे ये संभव नहीं है, लेकिन नरक में से बचे ये संभव है। मरने से बचे ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नरक में जाने से तो बचे ये तो हमारे हाथ में है कि नहीं है? जब हम पैदा हुए तब हम जैसे भी पैदा हुए वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि उस समय हम मजबूर थे, बेबस थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। मजबूर पैदा हुए वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अगर मजबूर मरोगे तो ये आपकी गलती होगी। अज्ञान में पैदा होके आए क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अज्ञानी मरोगे तो ये आपकी गलती होगी। जो हमारे हाथ में नहीं था वो तो अब हो गया, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो क्यों ना करे। मौत से बचना वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नरक से बचना ये हमारे हाथ में है, और जो हमारे हाथ में है वो हम क्यों ना करें। मेरी माता, बहनों, मित्रों, रास्ते में एक गटर का कीचड़ होता है, उससे भी हम बच के निकलते हैं, समझ रहे हो? रास्ते में थोड़ा सा कीचड़ होता है, उससे भी हम बच के निकलते हैं। तो जीवन में इतना कीचड़ है, उससे बच के क्यों ना निकले। रास्ते का कीचड़ चलेगा, लेकिन जीवन का कीचड़ वो नहीं चलेगा। रास्ते में कीचड़ आ गया तो कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन एक बार मन गंदा हो गया उसका क्या। आइए हम सब कल की प्रतीक्षा करें। कल मैं आपको इस विषय पे चर्चा करूंगा कि मौत किसको आती है, मरता कौन है, और अगर कौन मरता है तो फिर हमारा क्या होगा, इसका प्रश्न भी हम देंगे। तब तक के लिए बचते रहो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।